हम लाहौर में हमेशा देखते थे कोई ना कोई बदमाश या इस तरह से कोई एक नाम होता था जिससे लगता था कि लाहौर उनके अंडर है या कंट्रोल में है। काफी अरसे से हो गया है कोई नाम ऐसे मंजरे आम पर नहीं आ रहा। तो क्या ऐसा है कि लाहौर में ऐसे कोई क्रिमिनल नहीं है या बदमाश जो है ओहोन कर रहा होता है वो नहीं है, या फिर सब छुपे हुए काम कर रहे हैं? इस वक्त जो है ना अंडरवर्ल्ड जो है लाहौर के अंदर बड़ा मुतहर्रिक है। अंडरवर्ल्ड जो है ना उनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। ये वो माफियाज होते हैं जो जखीरा अंदोज होते हैं, जिनका शालमी के अंदर जो है ना एक बंदा है, उसका ना कॉस्मेटिक्स का 2 नंबर काम है, उसके ट्रक कंटेनर बाहर से आते हैं। वो लोग जो है ना उन्होंने आगे शूटर रखे होते हैं, उन्होंने आगे जो है ना इस तरह के डॉन्स वगैरह रखे होते हैं कि हमारा कोई माल ना खाए। कोई बंदा जो है ना हमारे जो है ना काम में गड़बड़ करो, कोई बंदा फ्रॉड करने की कोशिश करे तो हम इसको फला बंदे का नाम बताएंगे, हमारे पैसे वापस कर देगा। वो जो लैंड माफिया है ना अभी है मौजूद है। मैं बताता हूँ ना, लैंड माफिया जो जमीनों के प्रॉपर्टीज के काम करता है वो अंडरवर्ल्ड होता है। जो जखीरा अंदोज हैं ये भी अंडरवर्ल्ड होते हैं। हम लोग जो है ना अंडरवर्ल्ड उन लोगों को कहते हैं क्रिमिनल को जिन बेचारों पे 100-150 FIR होती हैं, हम कहते हैं कि ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल वो हैं लेकिन वो अंडरवर्ल्ड नहीं है। एग्जैक्टली अंडरवर्ल्ड तो वो है जो सामने नहीं आता, वो हैंडलर होते हैं, वो गॉड फादर सिलेक्शन माफिया वो होते हैं। वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है, लेकिन उनके पास अभी कोई शूटर, कोई इस तरह का डॉन, क्योंकि पुलिस ने जो है ना बहुत ज्यादा टाइट ग्रिफ्ट कर दिया लाहौर शहर पे। पुलिस वालों ने जो है ना क्रिमिनल का जीना मुहाल कर दिया हुआ है। इस वक्त क्रिमिनल जो है ना उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, मेरी बात याद रखिएगा। और ये सारी काफी जो डॉक्टर उस्मान अनवर की है, वो लोग उनको नीचे मीम्स बनाते हैं, लोग ये कहते हैं कि आईजी साहब नहीं नहीं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो वो काम कर रहे हैं, ये जब वो चेंज हो जाएंगे फिर मैं लोगों से पूछूंगा आप सुनाएं आप। आईजी पंजाब उस्मान अनवर जो है ना बड़े मंजे हुए अफसर लगाए हुए हैं और उन्होंने लाहौर में जो है वो सीसा पलाई दीवार बन गए हैं क्रिमिनल्स के आगे, जिसकी वजह से आपको इस तरह सरेआम लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है सर, अभी आपने शूटर्स का नाम लिया कि उन्होंने अपने शूटर्स रखे होते हैं, जाती होते हैं जो किसी भी टाइम किसी भी कत्ल कर देते हैं। तो ये शूटर्स बेसिकली बनते कैसे हैं? शूटर्स का नेम कैसे हम इसको कर सकते हैं? मैं बताता हूँ बेटे, मैंने 2-3 प्रोग्राम किए हैं, उनमें मैंने बताया कि शूटर कैसे जनरेट होता है। ये कोई बड़ा इतना इशू नहीं होता। इसके लिए आपने कोई जाकर मार्केट में कोई ट्रेंड जो है ना कोई कमांडो नहीं ढूंढना होता। ये इसी तरह होता है कि मिडिल क्लास का कोई बच्चा है या बहुत गरीब घराने का कोई बच्चा है, वो आपके पास आता है, आप उसकी कमजोरियों से खेलना शुरू कर देते हैं, उसको जॉगर्स ले देते हैं, पिस्टल ले देते हैं, मोबाइल अच्छा ले देते हैं, तो वो शूटर तैयार है। उसके बाद आप उसको बस प्यार से उसको झांसे में दे रहे होते हैं, झांसे में देना होता है। बस उस बच्चे की जो है ना उसकी जो है ना जो कमजोरियां उनके साथ आपने खेलना होता है। आप उसको साथ तारीख पे ले जाते हैं, उसको साथ वेपन पकड़वा देते हैं। और ये फैसिलिटीज जब वो टिकटॉक बनाने शुरू करता है वेपन हाथ में रख के, आप देखती होंगी वीडियो जो बनाते हैं कि मेरे पीछे कोई नहीं, मैं आप या जो भी हैं। जब उसकी हरकतें जो है इस तरफ जानी शुरू हो जाती है ना, तो वो बंदा जो होता है ना हैंडलर जो उसको प्रमोट कर रहा होता है, उसको जॉगर लेके देता है, छोटी छोटी उसकी जरूरियात पूरी करता है, तो वो घात लगा के बैठा होता है। जब वो देख लेता है कि अब इसकी ये चीजें कमजोरी बन गई हैं, वो उससे पिस्टल वापस मांगता है कि यार तेरा प्यो शरीफ आदमी है, तो यार बेटे आप ये काम ना करो, आप घर रहा करो। अब वो कैसे ब्रेन वॉशिंग जिसे कहते हैं हम, अब वो कैसे कर रहे ले? पहले आपने उसको सारी रात नशे करवाए हैं, सिगरेट की डब्बियां लेके दी, आप उसको कह रहे हैं घर चले जाओ। तो वो बच्चा जो है ना उसको यानी कि इंडायरेक्टली ये समझाते हैं कि यार हम तुम्हारे भले भले में हैं, हम तुम्हें कह रहे हैं घर चले जाओ। लेकिन उस वक्त तक वो बच्चा उनके रंग में रच चुका होता है। उसको पिस्टल पकड़ाएंगे, जाओ फलाने को गोली मारो, तो वो ज्यादा बेहतर नताइज देगा बनिस्बत उस बंदे के जिसको आप पैसे देके जनरेट करती हैं। उससे बेहतर नताइज वो दे देगा, क्योंकि उसको ये होता है कि यार ये बंदा जो है ना मेरे से राजी हो जाए। राजी के चक्कर में गोली मार देता है और हम लोग उसका नाम जो है शूटर डाल देता है। लेकिन वो शूटर होता नहीं है, किया उसने बंदे को शूट होता है, लेकिन वो नेचर में शूटर नहीं होता। एग्जैक्टली वो बेचारा पहले कत्ल में फंस जाता है। तो ये तो सब चीजें इतनी आम होती जा रही हैं। फिर तो अगर हम देखें, हम सबको जैसे हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं चीजें, तो जिसके पास जो होता है हम कहते हैं कि हमारे पास भी वो सब हो, तो हम वो हर चीज करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी तरह से ये चीजें जनरेट हो रही हैं, आपस में कंट्रीब्यूट होती जा रही हैं। बिल्कुल 1 मिलियन% ऐसे ही हो रही हैं। और असाब की जंग है ये। जैसे किसी का मुंह लाल है तो अपना पिट कर लाल करने वाली बात। मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने प्रोग्राम से ओपनली बताया कि जब मैं इस फील्ड में था आज से 7-8 साल पहले, जब मैं बंद गलियों में फिरता होता था, तो शूटर जो है ना हर दूसरा बच्चा शूटर था। जिसकी कमर के ऊपर हाथ फेर रहे ना बच्चा शूटर है। तो यही हालात अभी भी हैं। अभी सिर्फ अंडरवर्ल्ड मुतहर्रिक है और वो घात लगाकर बैठे हुए, उनको शूटर्स चाहिए ताकि इस शहर को जो है ना बम्बई बना सकें। लेकिन जो पुलिस लगी है ना, उन पुलिस अफसरान के होते हुए किसी के बाप का बाप भी जो है ना बम्बई नहीं बना सकता, नहीं कर सकता। मेरी बात याद रखिए सर, अभी आपने जिक्र किया कि अभी जब आप इस फील्ड में थे तो
7-8 साल पहले का जिक्र किया है, उस 7-8 साल पहले के दौर में और जो अभी रिसेंटली चल रहा है, क्या डिफरेंसेस हैं? चीजें उस तरह से हैं। अभी पुलिस जो है बहुत तेज हो चुकी है। उस टाइम पुलिस तेज मुतहरिक नहीं थी। पुलिस के पास इतने साइंसी हालात नहीं थे, लोकेशंस वगैरह नहीं ले सकते थे, इनकी रसाई नहीं थी इन चीजों तक। अभी व्हाट्सएप का डाटा भी आपका महफूज नहीं, आपके मोबाइल की सर्विसेज जो है वो लोकेशन लेना, CDR लेना मिनटों सेकंडों का काम है। IT डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं और वो इतने ताकतवर हैं कि आप बात कर रहे हैं और बात करते करते आपकी लोकेशन वो दे देंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, सर उस टाइम पे बचना कितना आसान था? उस वक्त बचना बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। यानी कि अगर ये पुलिस और उस दौर की पुलिस को आप देखें ना, आज से 7, 8, 10 साल वो 10 साल पहले वाले तो अब अफसर बन गए होंगे ना। अब बन गए हैं बेटे, लेकिन हालात जो है ना, साइंसी हालात, लोकेशन, CDR उस वक्त नहीं थी। उस वक्त एक मोबाइल था, उसके ऊपर क्राइम हो रहा होता था और बड़े महफूज लोग अपने आपको महफूज तस्वुर करते थे। तो अभी वो हालात नहीं है। अभी आपको ऐसे एंड्रॉइड छोड़ के एप्पल का फोन भी, उसकी भी लोकेशन आ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, जराइम में कमी की बहुत ज्यादा ये जो है ना मौजूद बन रही हैं। और दूसरा ये कि पुलिस की गिरफ्त, अभी पुलिस जो है ना, पता है क्या, मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, अभी जहां पे हर दूसरा बंदा शूटर है, वहां पे हर दूसरा बंदा भी मुखबिर है। हर बंदा जो है ना, पुलिस वालों के साथ सलामदुआ रखने के लिए ना, वो बातें पुलिस वालों को बता देता है जो उनको जहां तक उनको पहुंचने के लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ेगी। लेकिन वो फोन पे बंदे उनको बता देते हैं, फलां बंदे ने रात को ये किया, फलां ने वो किया। एक अभी देखे ना, पूरा लाहौर सेफ सिटी कैमरों की जो है ना, उसकी गिरफ्त में जी जी। है ना। आज से 7 साल पहले ये था ही नहीं। अभी ये डॉक्टर शाहिद मसूद, जो उसका शाहिद सिद्दीक का जो मर्डर हुआ है, आपने उसमें देखा है कि विहाड़ी से चली हुई गाड़ी को जो है ना, CCTV कैमरों ने जो है ना, जो सेफ सिटी के कैमरे हैं, उन्होंने सारा लोकेट कर लिया। तो उसकी क्या वजह है? ये साइंसी हालात की सारी बदौलत हो रहा है। अगर ये साइंसी हालात ना हो तो दौर वही 7 साल पहले वाला हो, तो ये लाहौर मुंबई बन जाना था। तो सर मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया भी कि जब आप इस दौर में रहे हैं और सब इस तरह से महरिकात जो भी होती रही हैं, तो कितना आसान होता है कि अगर पुलिस चाहे तो किसी मुल्जिम या मुजरिम को पकड़ सकती है, अगर वो पुलिस चाहे तो। अगर किसी मुल्जिमान को नहीं पकड़ा गया उस दौर में या इस दौर में, तो पुलिस की नाअहली, सुस्ती, या वो खुद जान चाहते हुए ऐसे करती है? होता ये है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफेद, जिनको मैंने अंडरवर्ल्ड कहा है, वो सफेद पोश नहीं मैं कहूँगा, वो अंडरवर्ल्ड होते हैं। उन लोगों के पुलिस अफसरान के साथ ताल्लुक होते हैं, वो अपने ताल्लुकात को दिखाकर ना बड़ी बड़ी डांस पार्टी रखेंगे, घर में फंक्शन, मेरे बेटे की बर्थडे है, बदमाशों को भी इकट्ठा कर लेंगे, शूटर्स को भी इकट्ठा कर लेंगे और वहां पर उन पुलिस अफसरान को भी बुला लेंगे। जब तक मैंने कई प्रोग्रामों में ये बात की है कि पुलिस अफसरान सिविल लोगों के साथ तस्वीर उतारनी बंद नहीं ना करेंगे, तो इस माशरे में करप्शन और जराइम कंट्रोल नहीं होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं देखता हूं कि आप DIG के साथ बैठे हुए हैं, मैं देखता हूं बहुत तगड़े इंस्पेक्टर के साथ बैठे हुए हैं, आपकी वीडियो लगी है, ऊपर गाने लिखे हैं, बड़े बड़े झींगा लाला हुम के गाने लगे हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि यार ये पुलिस अफसर जो है, ये DSP हमारे फलां बंदे के पास, जिसके पास मैं रात को जाता हूँ, जाके वहां पे मैं नशे करता हूँ डेरेदार के पास, तो उसके तो बड़े ताल्लुकात हैं। और यही अब हम जो है ना, मुझे शूटर बना देता है। और मुझे वो कोई भी इशारा करेगा, मैं कहूंगा इसके तो बड़े पुलिस अफसरान के साथ ताल्लुक है, मैं जाकर उसके कहने के ऊपर बंदा भी मार दूंगा, उसके कहने के ऊपर मैं किसी को घर के आगे जो है ना गोलियां भी चला दूंगा, हाफ फ्राई कर दूंगा, फुल फ्राई कर दूंगा, जो वो कहेगा मैं कर दूंगा। तो आपके मुताबिक पुलिस को एक औरा रखने की जरूरत है? पुलिस वालों को तस्वीर ही नहीं उतरवानी चाहिए। किस कानून के साथ किसी क्रिमिनल के साथ या डेरेदार के साथ तस्वीर उतरवाते हैं? मुझे ये बताएं। आप पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क मुझे बता दें जहां पे पुलिस अफसरान की क्रिमिनल के साथ तस्वीर उतरी हो, मुझे बताएं आप। सऊदी अरब देख लें, वहां पे तस्वीर उतरवा नहीं सकते। और यहाँ पे आप बड़ी बड़ी डांस पार्टियों में, बड़े बड़े फंक्शन में देखें, पुलिस अफसरान जो है वो बैठे हुए हैं, खाने खा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। तो ये वो लोग क्यों ऐसा करते हैं? उनकी शक्लें क्यों दिखाते हैं? अपनी गिरफ्त जराइम के ऊपर मजबूत करने के लिए। सही।